पुलिस भी सायरन बजाने लग गई कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ. वेट एंड मी, आई एम लाइक एन इलास्टिक. स्ट्रेचेस एंड इट कम्स बैक, इट स्ट्रेचेस इट कम्स बैक. अभी एक स्ट्रेचिंग हुआ है लेटली, कम बैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैंने गौतम के साथ डिनर कैंसिल करा ये करने के लिए. इतनी ज़्यादा एडल्टिंग हो रही है, एडल्टिंग हार्ड. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द स्पार्क जॉय टेक्निक बाय मैरी कोंडो. ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट योर वार्डरोब. मेरी जो वार्डरोब डीक्लटरिंग सेरेमनी है ना, वो मेरे पूरे खानदान में फेमस है बिकॉज पीपल एक्चुअली वेट फॉर मी टू declutter my wardrobe so that they can get good things out of it. ये कि साफ कर रही है सही में. दोनों कर रही हूँ. मैंने मैरी कोंडो की स्पार्क जॉय टेक्निक से वीडियो साफ कर रही हूँ. I'll take a cloth और मैं पूछूंगी कि क्या तुम मुझे खुशी देते हो. अगर वो मुझे खुशी देगा तो मैं उसे रखूंगी, अगर नहीं देगा तो मैं छोड़ दूंगी. नहीं तो ठीक है, ओके. अब मैं कभी भी लाइफ में कपड़े खरीदने को बोलूँ ना तो मेरे को थप्पड़ मारना. हमेशा ऐसी होता है, मैं जब भी सफाई करती हूँ बहुत ज्यादा कपड़े रखने की भी जगह नहीं है. आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड. ठीक है. कभी भी नो कपड़े फॉर मी. Hi guys, welcome back to my channel. This is Pooja and today I have given myself a challenge कि मैं आज अपनी declutter करने वाली हूँ wardrobe. I am finding it very difficult to like find anything in my wardrobe. बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना गंदा हुआ है. एक टी शर्ट्स तक मिलनी बंद हो गई है मुझे गाइस, तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा बुरी हालत है. एंड आई थॉट कि आई एम गोइंग टू declutter it नॉट द यूजुअल वे. मैं नहीं करने वाली हूँ वो कीप डोनेट डिस्कार्ड बिकॉज ट्रस्ट मी मैं बहुत पक चुकी हूँ उस वाले मेथड से. सो आई एम गोइंग टू फॉलो मैरी कोंडोज टेक्निक टुडे, द स्पार्क जॉय टेक्निक, क्योंकि वो थोड़ी इट्स गिविंग मी. सो या आई एम गोइंग टू फॉलो दैट एंड आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज विद मी, क्योंकि मैं अकेले क्यों सफ़र करूँ, तुम भी सफ़र करोगे तो देखोगे मेरी वीडियो. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, एक मिनट पहले अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ. एक साइड से दिखाती हूँ, दूसरी साइड से आपको कैमरा थोड़ा इधर करना पड़ेगा. Yo, without any further ado, let's get this mess sorted. कपड़े गिराए थे ना तो उठाने भी खुद ही पड़ेंगे. आंटी को बुला लूँ क्या? गौतम मुझे बोलता रहता है कि तू मम्मी से करवा लिया कर यार, मतलब उनकी हेल्प ले लिया करे. वो ले लूँ क्या हेल्प, ले लूँ क्या? नहीं यार शर्म आती है ऐसे भी को अपनी सास से काम करवाने में शर्म आती है. गौतम अपनी पूरी अलमीरा सेट करवाता है, अपनी मम्मी से करवाती हूँ. मैंने 2-3 बार अर्चना और मम्मी को बुला के अपनी वार्डरोब सेट करवाई है शादी के बाद भी गाइस. मैं मतलब जब मैं आपको ना बताती भी रहूँगी तो छोटी छोटी बातें भी करते रहेंगे सफाई करते करते साथ साथ में. पहले तो बाल बांध लेती हूँ क्योंकि बहुत बुरी हालत है. तो लास्ट टाइम जब मैंने अपनी वार्डरोब ऐसे मतलब लोगों के सामने सॉर्ट करी थी तो वो थी जब हम जनकपुर भी रहते थे. एंड तब मेरे पास मतलब बहुत कम जगह थी. तब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पास इतनी बड़ी वार्डरोब आ जाएगी. ऐसा नहीं है शादी से पहले मेरे पास वार्डरोब नहीं थी. आई यूज्ड टू लिव इन अ 3 BHK और मेरे पास 3 वार्डरोब्स थी गाइस. 2 दिखा के 3 बोल रही हूँ, 3 वार्डरोब्स थी गाइस. बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइम. आई वाज लिविंग अलोन. अब अभी भी अगर आप ध्यान से देखो ना तो मेरी वार्डरोब इतनी गंदी नहीं है. जो ऐसे ऐसे पैक्स हैं वो सेट है, उसके ऊपर जो कपड़े आ गए ना वो बड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं. तो मैं एक एक करके चीज़ें निकालती जाऊंगी. पहले सारी चीज़ें रख लूंगी, फिर जब फोल्ड कराने का टाइम आएगा तो मैं गौतम और उसकी मम्मी को बुला लूंगी. बड़ा हरामी हो. ये डिसाइड करा है. और हाँ, बिफोर आई स्टार्ट आई हैव टू टेल यू समथिंग. बाल बन चुके हैं और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ काम करने के लिए. आप सोच रहे होगे चश्मा पहन के काम कर रही है, चश्मा उतार के बात क्यों कर रही है? वो इसलिए क्योंकि रिंग लाइट ऐसे फिर मेरे चश्मों में दिखेगी तो आप ही लोगों को बहुत बुरा लगेगा. ऑल राइट, सो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द स्पार्क जॉय टेक्निक बाय मैरी कोंडो. ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू जस्ट योर वार्डरोब और योर होम एक्सेसरीज या डेकोर या कुछ, बट इट कैन बी एप्लीकेबल टू योर एंटायर लाइफ. जॉय टेक्निक इज़ वेरी सिंपल. जो भी चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे रही है उसे अपनी लाइफ से निकाल दो. एंड दैट्स व्हाट मैरी कोंडो इज प्रीचिंग पीपल एंड आई थिंक ऑल्सो फॉलोइंग दैट. कि आई विल लुक एट अ क्लॉथ और अ पीस ऑफ क्लोथिंग और एन एक्सेसरी एंड आई आस्क माई सेल्फ क्या तू मुझे खुशी देता है? अगर मुझे खुशी देता है विच ऑल्सो मीन्स कि मैं उसको पहन सकती हूँ या आगे पहनूंगी, आई एम गोना कीप इट. और अगर मेरे को देख के मेरे पॉइंट्स ट्रिगर हो रहे हैं कि
I can't fit you into anymore, or I don't like you anymore. I've outgrown it. Oh, you are so old fashioned. ऐसी वाली फीलिंग आ रही है अपनी चीज़ों को देख के, तो आई एम नॉट गोना कीप इट, आई एम गोना थ्रो इट अवे. और जो चीज़ थोड़ी सी अच्छी है, मतलब I see a potential in you. You might do something good. You might look good on someone else. वैसी वाली फीलिंग अगर मुझे कुछ दे रहा है, I'm gonna donate it. कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मेरी मम्मी या मेरी बहन फिट हो सकते हैं. And trust me guys, ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती है हर बार. मेरी जो वार्डरोब डीक्लटरिंग सेरेमनी है ना, वो मेरे पूरे खानदान में फेमस है, बिकॉज पीपल एक्चुअली वेट फॉर मी टू डीक्लटर माई वार्डरोब सो दैट दे कैन गेट गुड थिंग्स आउट ऑफ इट. और मेरे वार्डरोब में ना आपको सिर्फ मेरा साइज नहीं मिलेगा, आपको मुझसे 2 साइज छोटे, 2 साइज ऊपर, 3 साइज छोटे, 3 साइज ऊपर सब कुछ मिलेगा. बिकॉज माई वेट एंड मी, आई एम लाइक एन इलास्टिक. Stretches and it comes back. It stretches, it comes back. अभी ये stretching हुआ है lately. Come back नहीं हो पा रहा है. बात तो सही है. Ready. Fight. Let's start. Do you make me happy? Easier said than done, dude. अब मैं क्या करूँ? Okay. I see myself wearing this in summers, but not outside. सो ये मेरे को सच कुछ इतना जॉय नहीं देता, बट इट्स इन अ गुड शेप. इट कैन बी गिवन टू समवन, मे बी माई मॉम, बिकॉज शी गोज ऑन अ लॉट ऑफ वॉक्स एंड शी नीड्स गुड टॉप. तो दिस इज गोइंग इन टू द मिक्स बकेट. इज दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्वेटर विच आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप. यार अभी खरीदा है माटी से. इज अ पजामा. आई एम गोना कीप इट बिकॉज आई स्लीप इन इट एवरी डे. ये तो जा ही रहा है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कीप. मैं वही सोच रही थी मुझे दिख क्यों नहीं रहा है. चश्मा पहन लेती हूँ. मैं आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर बाद, वरना हम यही वीडियो बनाते रह जाएंगे और डीक्लटरिंग कुछ नहीं हो पाएगी. क्योंकि मैंने गौतम के साथ डिनर कैंसिल करा है करने के लिए. इतनी ज़्यादा एडल्टिंग हो रही है. एडल्टिंग हार्ड. रियली वांट टू शो इट टू यू गाइस. सी माय हुडू. आई लव दिस. इट्स सो क्रेजी. आई वांट टू शो यू दिस क्यूट स्वेटर व्हिच आई वांटेड टू वेयर ऑन क्रिसमस, बट नहीं पहन पाई क्योंकि मैं क्रिसमस पे कुछ और ही पहन लिया. आई रियली वॉन्ट टू वेयर इट दिस विंटर्स. आई गॉट इट फ्रॉम जनपा. स्पार्क्स जॉय एवरी टाइम आई सी इट. इट्स फ्रॉम ट्रेंडी ऑल. आई वोर इट इन ज़रमैट जब हम मैटरकॉन देखने गए थे. हाय मेरे स्विट्जरलैंड वाले दिन वापस नहीं आ रहे, काश आ जाए. दिस इज डेफिनेटली अ कीप. दिस माई फ्रेंड आई एम गोना थ्रो इट दिस विंटर फॉर श्योर. ये मैंने लास्ट विंटर खरीदा था और खरीदते ही जब मैंने धोया इसकी हालत ऐसी हो गई थी. इसे खरीदा भी मैंने किसी थ्रिफ्ट स्टोर से ही था, मतलब ऐसी किसी मार्केट में घूम रही थी और 200 वाली चीज़ों में मैंने खरीद लिया था. मैंने ऐसे बहुत करती हूँ. मैं जब भी कहीं निकलती हूँ और कोई थ्रिफ्ट स्टोर होता है तो आई एम लाइक यार ये मैं खरीद रही हूँ यार, मतलब घर में तो पहन ही सकते हैं, ऐसे ऐसे करके खरीद लेती हूँ. और उसी में मेरे विंटर कपड़े इतने बढ़ जाते हैं. ये बहुत अच्छी है, अभी भी कंफर्टेबल है, बट अब इसका गला वाला इट्स ऑल वोन आउट, सो आई एम गोना थ्रो इट अवे. I'm drowning. आंटी बचाओ. क्या कर रही है? बचाओ. तो वीडियो बना रही है कि साफ कर रही है सही में? दोनों कर रही हूँ. मैंने मैरी कोंडो की स्पार्क जॉय टेक्निक से वीडियो साफ कर रही हूँ. I'll take a cloth और मैं पूछूंगी कि क्या तुम मुझे खुशी देते हो. अगर वो मुझे खुशी देगा तो मैं उसे रखूंगी, अगर नहीं देगा तो मैं छोड़ दूंगी. तो ठीक है. ओके. Save me. रिकॉर्ड बन रहा है. वो तारे चुरियर दला रिकॉर्ड आ रहा है. मम्मी आ गया. सब आ रहा है वीडियो पे. अभी मेरा एक साइड है, वो भी पूरा नहीं है. मैं बाहर जा रहा हूँ. नहीं मैं अभी जाऊंगी. तू कहाँ जाऊंगी? बैठो करो. गाइस देखो मुझे क्या मिला. वी गॉट पू. ये हमने टी शर्ट्स बनवाई थी शादी पे. दिस इज व्हाट आई गॉट. आई एम गोना कीप इट. दिस वन आई हैव एक्चुअली वॉन्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट फॉर सम रीज़न मैं इसको पहन के किसी चटनी पे बैठ गई थी. आपको दिखाती हूँ कि मैंने 3 सेक्शंस किस बेसिस पे बनाया. तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ माई बेड राइट नाउ. और चद्दर भी निकली हुई है, बहुत बुरी हालत है. ये क्या पड़ा है. ओह
ओके तो ये वाले जो कपड़े हैं ये वो कपड़े हैं जिसको मैं डिस्कार्ड करने वाली हूँ फाइनली. दीज क्लोथ्स आर गोइंग आउट ऑफ माई लाइफ एंड जस्ट लुक एट दी आयरनिंग. इतने और इतने मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत काम हो रहा है ये. यहाँ पे ये सारे कपड़े हैं जो मैं आर्ची या मम्मी से पूछने वाली हूँ वेदर दे वांट इट और नॉट, और अगर उनको चाहिए होगा तो दे कैन हैव इट, अदरवाइज इट्स गोइंग अवे. ये वो पाइल ऑफ विंटर क्लोथ्स है जो मैं अब पहनूंगी घर में. दीज आर माई जॉगर्स, दीज आर माई नाइट वेयर, दैट्स माई जिम वेयर क्वेश्चन मार्क, चली जा जिम. और वो है मेरी पजामाज शॉर्ट्स वटेवर जो जो मुझे मिलता जा रहा है मैं रखती जा रही हूँ. ये वाली जो है दीज आर माई स्वेटर्स, दीज आर माई वुलन ड्रेसेस, दैट्स अ जैकेट विच अपेरेंटली फॉर नो रीज़न इज़ लाइंग देयर, वो वहाँ टंगी होनी चाहिए. वो वाले स्वेटर्स जो बहुत सुंदर तरीके से फोल्ड हुए वो आंटी ने करे हैं गाइस. वो वाले स्वेटर जाने वाले अंदर, मतलब वो इनके साथ जुड़ के जाएंगे. दोज आर माई हुडीज़, वो आप देख नहीं पा रहे हो. एक जॉगर यहाँ पड़ी है, ये मेरी यहाँ आनी चाहिए. दिस जॉगर इज़ फ्रॉम H&M, ये भी खड़ी, इसका टैग भी नहीं उतरा है. ये मैंने आपको हॉल में दिखाई थी, अगर आपने हॉल नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर दूँगी, ज़रूर देखना. तो हाँ ये सिचुएशन है अभी. और ये मेरी आधी अलमारी है, वो ऊपर जो आपको दिख रहा है ना वो मेरे बैग्स हैं. गाइस ये पहाड़ छोटा होने की बजाय बड़ा ही होता जा रहा है क्योंकि मैंने वो वाली साइड भी खोल दिया. मैंने सोचा माइट एज वेल डू इट. वेल मैरी कॉन्डो ने एक चीज़ और बोली थी, जो जो चीज़ें आप फेंक रहे हो वो आपको ये बोल के फेंकनी है कि थैंक्स फॉर बीइंग देयर इन माय लाइफ. नाउ आई हैव टू पार्ट वेज विद यू बिकॉज अब मुझे नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है. तो या आई थिंक इट विल बी वेरी वियर्ड इफ़ आई से दैट टू माई क्लोथ्स, बट आई थिंक इट्स अ गुड वे बिकॉज यूजुअली जब भी आप अपने कपड़ों से दूर जा रहे होते हो आपको ऐसा लगता है यार ये तो मैं वहाँ पहन सकती हूँ, ये मैं वहाँ पहन सकती हूँ, बट आपने कहीं नहीं पहनना. आई कीप कमिंग एंड टॉकिंग ऐसी बिट्स एंड पीसेस. It's 3:15 AM guys, और अभी काफ़ी कुछ हो चुका है वैसे तो, आई वोंट लाई, बट दिस सिचुएशन राइट हियर इज सो टायरिंग. आई एम सो टायर्ड नाउ. मैं बिग बॉस देखते देखते काम कर रही हूँ. ये मैंने अपने समर क्लोथ्स भी निकाल दिया है. पहले मैं सोच रही थी सिर्फ विंटर्स का सॉर्ट कर लूँ, बट फिर मैंने सोचा अब जब गंद मच ही चुका है तो जस्ट लेट मी जस्ट डू इट. गाइज अब है फाइनल रिवील की बात. तो मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ मैंने अपना वार्डरोब किस तरीके से सेट किया है. तो ज़रा उल्टा करते हैं कैमरा. और राइट स्टार्टिंग विद द बैग्स. ये सारे बैग्स 10 बैग में है और ये एक मेरा वेस्ट साइड वाला है तो ये एमी है. वो एक विक्टोरिया सीक्रेट का बैग है, वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है. एंड दैट्स ऑल. देख रहे हो मेरे पास कितने कम बैग्स हैं. देन मूविंग ऑन टू माई पजामाज. मैंने यहाँ पे अपने सिर्फ पजामाज रखे हैं, जॉगर्स रखे हैं, शॉर्ट्स रखे हैं जो मैं घर में सोने के लिए पहनती हूँ बिकॉज मैं उठते ही बहुत ज़्यादा ऐसे वार्डरोब खोलती हूँ और मेरा हाथ यहाँ पे ऐसे जाता है तो इट्स जस्ट दैट. देन आई हैव टी शर्ट्स, सम मोर टी शर्ट्स सोने वाली. पीछे मेरी स्वेट शर्ट्स, सम जैकेट्स एंड सम स्वेटर्स. ये वाला पूरा पोर्शन मेरा है घर में पहनने वाले कपड़ों का. मूविंग ऑन टू नीचे वाला सेक्शन. यहाँ पे मैंने डाल दी अपनी सारी ट्राउज़र्स और ये जो दिख रहा है इसमें मेरी सारी टोपीज़ एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये सब रैंडम आइटम्स है नाउ. और इसके लिए मुझे कुछ एक ऑर्गेनाइज़र लेना है, मैं बाद में लूँगी, खर्चे के काम बाद में. नाउ आई हैव ऑल माई ब्लेजर्स, कोट्स, सम मोर कोट्स, सम मोर कोट्स, सम मोर कोट्स. मेरी प्यारी यूंगफ्रो वाली जैकेट, इस इतनी ठंड पड़ती नहीं है. ये हमने जब यूरोप गए थे तब ली थी. अभी अलमाटी में पहनी थी रिसेंटली. एंड आई ऑल्सो हैव अ फॉफर कोट. देन मूविंग ऑन टू नीचे. पहले मैंने यहाँ पे अपने वुलन्स रखे हुए थे और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता था, ऐसा लगता था मेट्रो बन चुकी है. इट लेजिट यूज टू लुक लाइक अ ट्रेन डब्बा. तो मैंने ये हटा दिया है. नाउ वी हैव माई जिम वेयर हियर क्योंकि आई डो नॉट हैव मच. एंड आई ऑल्सो हैव सम मैक्सी ड्रेसेस एट द बैक बिकॉज वो भी पहननी नहीं है. और यहाँ मैंने अपनी 2 ब्लिस क्लब वाली जेगिंग्स रखी हैं, फ्लेयर्ड पैंट सॉर्ट ऑफ, ताकि अगर मुझे कहीं बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में जाना पड़े तो मुझे नीचे झुक के ना निकालनी पड़े, ऊपर ही रहे सब कुछ. एक दूर से भी दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है.
So this is what it looks like. Moving on to the second side. तो पहले मैंने इनिशियली यहाँ पे विंटर वेयर रखे थे, अभी भी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, बट दीज आर जस्ट माई मफलर्स. मुझे भी कोई जगह नहीं मिल रही. यहाँ पे मैंने रखी है अपनी एक डेनिम जैकेट एंड 2 ब्लेजर्स, बिकॉज वो वहाँ नहीं रखे, मैंने यहीं रखे हैं फॉर सम रीज़न. ये मेरी कुछ वुलन ड्रेसेस हैं जो थोड़ी सी हैंडी है. ये सारा समर क्लोथ्स है, तो आई डू नॉट नीड इट. तो मैंने इसको बस किसी तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे रख दिया. मेरा इतना हाथ नहीं पहुँचा था, मैं कल शायद गौतम इसको थोड़ा बहुत ठीक करा लूँ. दीज आर ऑल द स्वेटशर्ट्स, सॉरी, जो मैं अभी रिसेंटली लाई हूँ. एंड इट ऑल्सो हैज़ सम कॉर्ड सेट्स जो मैं सिर्फ एयरपोर्ट पे पहनती हूँ. और दिस इज़ अ ड्रेस विच आई वेयर अ लॉट. सम मोर स्वेटर्स. ये सारे मेरे अच्छे वाले स्वेटर्स है, बाहर पहनने वाले. सिर्फ इंडिया में ही होता है सब बाहर पहनना अंदर पहनना. एंड सम मोर स्वेटर्स. तो मुझे सब कुछ याद है. ये मेरी थोड़ी सी विंड शीटर्स हैं. एक कॉर्डरॉय की डेनिम कॉर्डरॉय की डेनिम जैकेट ऐसे हो सकती है, मुझे व्हाट द हेल, कॉर्डरॉय जैकेट है. एंड देन सम मोर स्वेटर्स. मूविंग ऑन, वी हैव जीन्स. मैंने यहाँ पे अपनी डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक एंड वाइट्स में अरेंज करी है. एंड सम स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स, डेनिम शॉर्ट्स. यहाँ पे मैंने फॉर अ चेंज अपने थोड़े बहुत सूट्स भी रख दिए. कभी कभी मंदिर जाना पड़ जाता है तो उसके लिए. आई हैव माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम एंड स्विमिंग वेयर हियर. अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो सामान जो मैं फेंकने वाली हूँ या डोनेट करने वाली हूँ, बिकॉज वाई नॉट डोनेट स्टफ व्हेन यू कैन. जो आपको पाइल दिख रहा है पूरा, दिस इज़ माई डोनेशन क्लोथ्स. तो ये मैं डोनेट कर दूँगी. These are the clothes that will have to be discarded because ये बहुत गंदे हो गए. तो अब पता नहीं, I will sort it out again tomorrow and I'll also ask गौतम and आंटी की इनका और कुछ करा जा सकता है, and then I will just do the needful. Alright guys, तो अब आप मुझे बताना मत भूलना आपने अपनी लास्ट टाइम वार्डरोब कब साफ़ करी थी, और सच्ची सच्ची बताना, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी. Was it for today's video. Thank you so much for watching. If you are new on this channel, don't forget to subscribe to it. I make very awesome content almost every week, और shorts तो मैं रोज डालती रहती हूँ. Bye.